कपिंग चेस्ट परकशन की एक मैनुअल टेक्निक है जिसके द्वारा एयरवेज को क्लियर किया जाता है और जो थिक म्यूकस लंग्स में भरा हुआ है उसको लूज करके कपिंग के द्वारा धीरे धीरे उस म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। राधे राधे। हेल्थ इज वेल्थ मनीषा गुप्ता में मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आजकल कोविड बहुत फैला हुआ है और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में हमने देखा है कि कई बार पेशेंट को ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, ब्रेथलेसनेस फील होती है और कफ इकट्ठा होने लगता है, कंजेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट को ब्रीथ करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम कपिंग टेक्निक देखने वाले हैं। कपिंग टेक्निक कैसे करनी है इसका प्रोसीजर देखने वाले हैं। इस कपिंग टेक्निक के द्वारा पेशेंट के जो थिक सीक्रेशंस हैं जो लंग्स के अंदर भरे हुए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है ब्रीथ करने में, उनको लूज करके कफ करके निकाला जा सके, ये हम कोशिश करने वाले हैं। हमारे साथ आंटी है, इनको पहले से ही हेमिपेरेसिस की प्रॉब्लम थी। दिसंबर एंड वीक में इनको कोविड हुआ और अब पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के रूप में इनको बहुत ज़्यादा कफ है, बहुत ज़्यादा इनको खांसी है और कफ इनके लंग्स में जमा हो गया है और ये इस म्यूकस को लूजन करने के लिए, इस म्यूकस को शेक करने के लिए, इस म्यूकस को पूरी तरीके से एयरवेज को ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, इनको ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही है, इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है। इसलिए मेरे आने से पहले, मेरे ट्रीटमेंट से पहले, फिजियोथेरेपी से पहले इनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया हुआ था जिससे इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन इम्प्रूव हो। अब कुछ दिनों से मैंने इनको चेस्ट फिजियोथेरेपी देना स्टार्ट किया है जिसमें मैं इनको कपिंग कर रही हूँ, कपिंग परकशन दे रही हूँ जिससे इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी ये बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं जब इनका सैचुरेशन 90 से कम जाता है। अभी इनका सैचुरेशन 90 से अबव है और ये बेटर फील कर रही है। अब हम कपिंग स्टार्ट करने वाले हैं। कपिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके जो दोनों हाथ हैं वो इस तरीके से आपको कप की फॉर्मेशन करनी है और जो मूवमेंट है वो एकदम रिदमिक और सिंक्रोनाइज होना चाहिए। एक और बात, जब आप टैप करते हैं तो ध्यान रखें कि पेशेंट को आपकी जो टैपिंग है वो पेनफुल नहीं होनी चाहिए, बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए, पेशेंट को दिक्कत ना हो। दूसरी बात, आपको बेयर स्किन पर नहीं करना है, मतलब डायरेक्टली स्किन के ऊपर आपको कपिंग स्टार्ट नहीं करनी है। आप जिससे पेशेंट को पेन ना हो इसलिए आप कोई भी एक लेयर क्लॉथ की इस तरीके से लगा सकते हैं जिससे कि पेशेंट को आपकी कपिंग टेक्निक से कोई तकलीफ ना हो। कपिंग सिटिंग पोजीशन में या रिक्लाइनिंग पोजीशन में या फिर प्रोन पोजीशन में करेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पेशेंट को हेमिपेरेसिस की प्रॉब्लम, रिक्लाइनिंग पोजीशन पेशेंट के लिए कंफर्टेबल नहीं है, प्रोन लाइन भी इनको होने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने इनको साइड लाइन में इनको कपिंग टेक्निक दे रही हूँ। तो टेक्निक सेम है परंतु उसको करने के लिए जो पोजीशन है वो पेशेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करेंगे कपिंग करना। इस तरीके से हमने पोजीशन कर लिया है और जो मूवमेंट है वो आपको रिस्ट से कुछ इस तरीके से करना है। ये जो कपिंग टेक्निक है इससे जो आपके थिक म्यूकस जो लंग्स के अंदर कंजेशन जो क्रिएट हो गया है उसको आप म्यूकस को लूज करते हैं। ये कपिंग टेक्निक ऑलवेज वाइब्रेशन से वाइब्रेशन इसको फॉलो करता है। राइट साइड का जो लंग है उसमें 3 लोब्स हैं, अपर, मिडिल और लोअर लोब, और लेफ्ट साइड के जो लंग है उसमें 2 लोब्स होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब। तो जो ये इस समय हम राइट साइड में कर रहे हैं और राइट साइड में जो लोअर लोब का मैक्सिमम पार्ट है वो पीछे की ओर होता है। तो जब हम इस तरीके से कपिंग टेक्निक कर रहे हैं तो हम जो चेस्ट में से जो सीक्रेशंस जो है, जो कंजेशन है उसको
म्यूकस को जो लूजन कर रहे हैं, और जिससे कि, और हम कोशिश करेंगे वाइब्रेशन से कि वो जो थिक म्यूकस है जो लूज हो गया है ये सेंट्रल की ओर शिफ्ट हो, और फिर जब पेशेंट कफ करेगा तो इजीली वो म्यूकस बाहर आ सके एयरवेज से, और एयरवेज क्लियर हो सके। तो फिर दोबारा एक बार देखेंगे कपिंग टेक्निक। लोअर लोब, अपर लोब सभी को कवर करते हुए आपको कपिंग टेक्निक करनी है। एंड दिस कपिंग टेक्निक इज फॉलोड बाय वाइब्रेशन। इस तरीके से वाइब्रेशन करनी है, और आपको लूजन जो म्यूकस है उसको सेंट्रल की ओर धीरे धीरे आपको पुश करना है, जिससे कि जो सीक्रेशन है वो आगे की ओर सेंट्रल पार्ट की ओर शिफ्ट हो। ये टेक्निक वैसे फिजिकल जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, अगर वो करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस। बट स्टिल अगर आप लोग भी चाहें तो एक नॉर्मल पर्सन भी इसको कर सकता है। नॉर्मल पर्सन एक हाथ से इस तरीके से भी कपिंग कर सकता है, जिससे कि जो म्यूकस है वो लूज होते हैं। बीच बीच में आपको पेशेंट से भी कम्युनिकेट करते रहना है, कि पेशेंट से पूछते रहना है कि कोई आपको तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई पेन तो नहीं हो रहा कपिंग टेक्निक से, आप कंफर्टेबल तो हैं। तो आंटी आप ठीक हैं, कंफर्टेबल हैं, कोई तकलीफ आपको हो तो नहीं रही है, कोई पेन नहीं हो रहा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, तो हम कपिंग टेक्निक कंटिन्यू करेंगे। इस पोजीशन में भी कपिंग की जा सकती है। पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, 4-5 पिलो लगाकर हमने पेशेंट को लिटाया है पिलो के ऊपर। पोस्टीरियर पोर्शन, पेशेंट का जो पोस्टीरियर अपर बैक है ये हमारे लिए कंफर्टेबल है कपिंग करने के लिए, और इस तरीके से अब हम कपिंग स्टार्ट करेंगे। चेस्ट परकशन देने का ये जो इसके लिए जो करेक्ट टाइमिंग है वो जनरली ओवरनाइट पेशेंट्स के जो सिक्रेशन है वो जमा हो जाते हैं, कफ भर जाता है लंग्स में, तो मॉर्निंग में एज सून एज पेशेंट जब उठता है तब कपिंग टेक्निक करना बहुत सूटेबल है। लेकिन कई बार जब पेशेंट सोने जाता है तो बहुत ज़्यादा कफ होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को नींद ही नहीं आती, तो इन दैट केस कई बार सोने से पहले भी कपिंग टेक्निक दी जा सकती है, जिससे कि कफ बाहर आ जाए और पेशेंट को बेटर फील हो।